सर मैं कम इन। सर मैं बताना चाह रही थी कि जो ये हमारा 43rd बैच है बीएमएस का, जो अभी बिल्कुल फ्रेश बैच है, जो लड़के हैं सर हर चीज़ में मतलब कि डिसिप्लिन से लेकर के अटेंडेंस लेकर के सब कुछ उनका जो है अप टू द मार्क है। तो सर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हम लोगों ने इसमें से जो है निकाला है। सर क्या लगता है उनको कुछ अप्रिशिएट करना चाहिए? क्लास में चला जाए, यस सर, और जो हमारे रैंकिंग स्टूडेंट हैं उनको अप्रिशिएट किया जाए। जी जी सर, बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल फ्रेश बैच है सर, तो दूसरों को भी मोटिवेशन मिलेगा। एग्जैक्टली। ठीक है सर, तो फिर क्लास में चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं उसको। जी सर। रीज़न हम लोग का आज यहाँ आने का ये हुआ कि जो ये 43rd बैच जो है बीएमएस का, इसको लेकर के जैसा कि सबको पता है हम लोग इवैल्यूएशन करते रहते हैं, राइट? चाहे वो अटेंडेंस हो, आपका यूनिफॉर्म हो, या फिर आपका डिसिप्लिन हो, ठीक है ना? और साथ ही साथ जो आप टेस्ट जो सर आपको देते हैं टास्क, उससे रिलेटेड भी हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, है ना? तो मेरे हाथ में जो है एक शीट है जिसमें हर एक पर्सन का नाम है और उनकी अटेंडेंस, डिसिप्लिन एज वेल एज आपका रिटन एंड वाइवा, ये सबका जो है हम लोगों ने एक इवैल्यूएशन किया है। सो आप देख सकते हो, आप सब अपने लिए एक जोरदार तालियां बजाओ, क्योंकि डिसिप्लिन और अटेंडेंस सबका 10 on 10 है, 10 on 10। तो इसी तरीके से इस परफॉर्मेंस को एकदम कंसिस्टेंट बनाए रखें। सबसे पहले जो 3rd रैंक होल्डर हैं मिस्टर उबैद अहमद मीर। उबैद प्लीज कम। वाह, वेरी गुड उबैद। प्लीज आप क्लैप कर दीजिए अपने फ्रेंड के लिए। एक स्नैप ले लीजिए, स्नैप ले लीजिए। थैंक यू सर। सेकंड रैंक होल्डर इज अरशद अंसारी। अरशद, वाह, क्लैप फॉर अरशद। Congratulations. और फर्स्ट प्राइज होल्डर इज जौहर इकबाल। जौहर इकबाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ जैसा कि मैं बता दूं, हम लोग कुछ भी हिडन नहीं रखते हैं, सब चीज़ ट्रांसपेरेंट लेवल पे हम लोग यहाँ काम करते हैं। इसी तरीके से चले, अभी और एग्जामिनेशंस आएंगे, इवैल्यूएशंस होंगे, आपको खुद भी पता चलेगा कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। और इस तरीके का ये जो आपको दिया गया राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ज़रूर भले ही बाहर से खरीदोगे, लेकिन एक इंस्टीट्यूट में पढ़ के अगर कुछ मिलता है तो वो एक यादगार जर्नी को आगे बढ़ाती है, राइट? एक छोटा सा पेन भी मिलता है तो उसको सहेज के आदमी रखता है और आगे बताता है कि देखो यहाँ से मैंने ये किया था और मुझे इसका अप्रिसिएशन मिला। इसी तरीके से जर्नी को बरकरार रखेंगे। ओके, तो इसके लिए तो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा आप लोग का परफॉर्मेंस रहा। और जो आपके गुरु, जो शिक्षक जिनसे आप शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनसे बात करते हैं, मिस्टर एजाज सर से। सर, ये जो नया बैच है, क्या नया है इसमें, क्या लग रहा है? ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और इनका जो डिसिप्लिन है जी, बहुत ही अच्छे हैं। और सभी बच्चे जो है टाइम से आना जी, और अपना काम करना। अभी भी आपने देखा कि अपने ही काम में बहुत मशगूल थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा ये तो चीज़। हाँ, चूँकि प्रोजेक्ट जब मिल जाता है इनको तो बिल्कुल उस पर जूझ जाते हैं। जी। और उम्मीद है कि जब इंटरव्यू वगैरह होगा तो मैं आपको बहुत अच्छी खबर सुनाऊंगा। अरे ये तो बहुत अच्छा लगा सुन करके। और सर बताना चाहूँगी हमारे दर्शकों को भी कि इससे पहले जो है हमारा व्यू सामने सा था, थोड़ी लैब सर बड़ी दिख रही है, क्या बात है? लैब बड़ा करने का ये रीज़न है कि डिमांड ज़्यादा है। बीएमएस ऐसे करियर ग्रोथ सब्जेक्ट है, जी, इसको जो भी हासिल कर लेता है। तो अब हमारे पास में इतने डिमांड्स है कि उस छोटे से जगह में काम नहीं हो पा रहा था। जी, तो इसी के लिए जो डायरेक्टर सर से मैंने बताया कि भाई इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा जी। है, तो उन्होंने जो है लैब को बड़ा कर दिया। अब हमारे लिए सेपरेट पीसीज जी। हैं और जगह भी बड़े हैं, जी। प्रैक्टिकल भी आराम से हो रहा जी। है और जो पीएलसी की जो प्रोग्रामिंग है वो भी बहुत आराम से हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। और इसी के साथ कुछ स्टूडेंट से भी हम कुछ जानना चाहेंगे। हमारे जो न्यू फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनसे थोड़ा कुछ बात किया जाए। जी, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद आदिल, आदिल, कहाँ से हो? बिहार, मुजफ्फरपुर। अच्छा, हमारे राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से पता चला? जी, एक दोस्त बताए थे जो कि अभी सऊदी अरब में है, ओके, तो वो बताए थे से आप बीएमएस का कोर्स कर लीजिए। और वो बताए थे आरटीआई अच्छा है जमशेदपुर में।
तो फ्रेंड ने जो बताया क्या सच में वाकई में RTI अच्छा है या ऐसे ही बता रहे हो? वाकई में अच्छा है। वाकई यहाँ के अच्छा आने है। के बाद भी हमें लगा आप सक्सेसफुल हो गए। अच्छा, लैब में काम करके अभी कैसा कैसा महसूस कैसे कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं क्या क्योंकि पर्टिकुलर जो हम लोग बताते हैं, क्योंकि मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैं ये स्टूडेंट्स को ये चीज़ बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ कि पर्टिकुलर आपके पास अपना एक सिस्टम होगा, उस पर आपको पर्टिकुलर ट्रेनिंग मिलेगी। आप कहाँ तक इस बात को सच्चाई बताइए थोड़ी, सच्चाई व्यूअर्स को जो मैम, देख रहे हैं। अब तो और ज़्यादा बढ़ गया है। पहले छोटा था जी। लेकिन अब तो और ज़्यादा बढ़ गया है, तो अब तो और अच्छा लग रहा है इसमें। तो वही वाला वीडियो देख कर के आए हो जिसमें हमने कहा था लैब बड़ी करेंगे? जी जी जी, थैंक यू सो मच। चलिए जानते हैं हमारे एक और स्टूडेंट्स है जो कि रैंक होल्डर भी हैं हमारे, इनके लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे Thank you, पहले ma'am. क्या नाम हुआ, जौहर इकबाल, कहाँ से हो? बिहार। इंस्टीट्यूट के बारे में कहाँ से पता लगा? इंस्टीट्यूट के बारे में मैम आपस में बैठ रहे थे, मेरा दोस्त थे और आपस में मतलब बात कर रहे थे, तो उससे फिर नेट पे सर्च किया हमने। जी, नेट पे सर्च करके फिर रैंक देखा हमने किसका रैंक अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी कहीं ज्वाइन करने से पहले चाहे कॉलेज हो या स्कूल हो उसका रैंक देखा जाता है और उसका Exactly. कंडीशन देखा जाता है क्या है, वहाँ पे लैब है कि नहीं है। जी। क्योंकि बहुत सारे ऐसा भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे एडमिशन हम ले लेते हैं बट वहाँ पे लैब होता नहीं है, Exactly. सिर्फ थ्योरी पढ़ा के हमें छोड़ दिया जाता है। इससे पहले भी मैंने कोर्स किया, वहाँ पे भी लैब था लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं था वहाँ पे। तो इंस्ट्रूमेंट का लैब मुझे पता चला जहाँ, तो वो राष्ट्रीय में मतलब बेस्ट था, इसलिए मैंने राष्ट्रीय को ज्वाइन किया। ओके। तो ज्वाइन करने से पहले क्या पहले डेमो देखा, क्लासेस देखी, लैब देखा, तब लिया नहीं, एडमिशन? ऐसा नहीं है, मैंने नेट पे देखा था और उसके बाद फिर एक दिन आया था जिस दिन एडमिशन लेना था, जी, उस दिन मैंने मतलब देख कर गया, तो देखने के बाद मुझे ट्रस्ट हो गया कि ये सही है। ओके ओके। तो मतलब जहाँ तक जो देखा क्या वो सच पाया? जी 100%। क्या लगता है करियर ग्रोथ में कहाँ तक आपकी हेल्प करेगा राष्ट्रीय टेक्निकल ये इंस्टीट्यूट? इंशाल्लाह 100% सपोर्ट करेगा और ये मतलब ग्रोथ करेगा हमारे लिए, क्योंकि एक्चुअली मैं पहले ही से होल्डर हूँ जी। गल्फ का और मुझे मालूम है कि गल्फ में कैसे काम होता है और Yes. कहाँ पे क्या काम होता है, यस यस। इसलिए मुझे बहुत हेल्प मिल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी हेल्प मिलता रहेगा इससे। जी, जौहर अपने जो तजुर्बे हैं ज़रूर अपने फ्रेंड्स, अपने फेलो मेट्स के साथ शेयर कीजिएगा, इन्हें भी बहुत मदद मिलेगी क्योंकि सबका ख्वाब है गल्फ में जाकर के अच्छी खासी नौकरी करना और अच्छी सैलरी पाना। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ जैसा कि आपने देखा, अब हम लोग जो है हमारे स्टूडेंट्स को फ्री करते हैं क्योंकि अब पढ़ना है इन्हें और अपना क्लास कंप्लीट करना है। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।